सर मैं पुणे में ही रहता हूँ ना, तो जानते हैं, वेरी गुड। हाँ। केके मार्केट खुला हुआ है, मैं ऑफिस भी गया था, केके मार्केट खुला हुआ है। टाइमिंग है 5 बजे से, टाइमिंग है 5 बजे के बाद नहीं जाइए, 5 बजे के पहले खुला हुआ। ओके। चलिए, ऑसिलेशन पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे कॉमन है कि पहले सर्कल बना लो। पहला सर्कल है, थोड़ा अच्छा बन जाए। आपको मालूम है कि नहीं, गिनीज बुक में मेरा नाम, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम भी है। नहीं सर, नहीं सर, कैसे? परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए। यस सर, बहुत परफेक्ट। एक कैसे सर? मैं परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए, देखा है ना, परफेक्ट सर्कल बनाते रहो। हाँ सर। चलिए देखिए इधर, मैंने आपके नाम लिखा है। चलिए चलिए, हो गया, थोड़ा बातें होते भी हो गए। देखिए इधर देखिए, कुछ बातें मैं आपसे पूछूंगा, पढ़ा दिया है, मुझे बतलाइए, फिर आगे पढ़ाता हूँ। दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीम पोजीशन। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैं ऐसे सिंपली लिख देता हूँ। दोनों को एक्सट्रीम पोजीशन ही बोलते हैं। बताइए, एट एक्सट्रीम पोजीशन, चाहे 1 नाम देते हैं, इजी रहेगा पूछने में, 1 और 2। एट एक्सट्रीम पोजीशन 1, एक्सेलरेशन कितना होगा, जल्दी बताइए, जल्दी। माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। मैक्सिमम। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मैक्सिमम तो होगा ही, वेरी गुड, मैक्सिमम होगा, और ए ओमेगा स्क्वायर होगा। मैक्सिमम तो होगा, मतलब यही मैक्सिमम, सबसे ज्यादा यही एक्सेलरेशन। एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ए। वेरी गुड, एक्सेलेंट। देखो ये दिख रहा है मुझे, इसको हम रेडियस को ए बोलते हैं, और मुझे दिख रहा है दिस इज डिस्प्लेसमेंट, एक्स, तो ए होगा। वेलोसिटी कितना होगा, 0। एक्सीलेंट। ये था एक्सट्रीम पोजीशन 1 पे। ऑलराइट, अब एक्सट्रीम पोजीशन 2, मीन पोजीशन देख लीजिए। मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड कितना होगा, सॉरी एम्पलीट्यूड बोल रहा हूँ, सॉरी, एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। 0, एक्सीलेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। वेलोसिटी कितना होगा, ए ओमेगा। मजा आ गया, एक्सीलेंट, वेरी गुड। फिर से EP2, एक्सट्रीम पोजीशन 2, एक्सेलरेशन कितना, ए ओमेगा स्क्वायर। मजा आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना, ए। मजा आ गया। वेलोसिटी कितना, 0। मजा। इतना सीख गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। वेरी गुड। इक्वेशन सीख गए, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है ए साइन ओमेगा, साइन ओमेगा। वेलोसिटी का होता है ए ओमेगा साइन ओमेगा, कॉस ओमेगा टी। सॉरी कॉस ओमेगा टी, एक्सीलेंट, कॉस ओमेगा टी। और एक्सेलरेशन क्या होता है, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा होता है ना। हाँ सर। अब तक हमने यही पढ़ा है, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। अब तक हमने पढ़ा है एसएचएम को होता क्या है, एसएचएम क्या होता है, यह पढ़ा है। एसएचएम का डिफिनीशन पढ़ा है, 2 डिफिनीशन पढ़ा है। एक तो डिफिनीशन पढ़ा है एफ इज इक्वल टू -6। दूसरा डिफिनीशन पढ़ा है इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन द डायमीटर। उसके पास हम लोगों ने इक्वेशन देखा, इक्वेशन 2 तरह का देखा है, एक तो एक्सट्रीम से और एक मीन पोजीशन से। ऑलराइट, इतना क्लियर है, अब तक कोई डाउट नहीं, अब तक जितना पढ़ा है वो क्लियर है। यस सर। चलो बहुत बढ़िया सर। हाँ यस सर। सर ये माइनस, ये वेलोसिटी का माइनस है, माइनस, ठीक है, माइनस को मैंने क्लियर इसलिए नहीं किया, मैंने मैग्नीट्यूड सिर्फ दिखा है, माइनस होगा, ठीक है, मैंने अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, क्लियर है। ओके सर। सर इधर एक्सेलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये मीन पोजीशन का है। ये तो इक्वेशन है दोस्त, ओमेगा टी डालोगे उसके अकॉर्डिंग मीन पोजीशन एक्सट्रीम चेंज होता रहेगा, ये इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि मीन की एक्सट्रीम, ये तो इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन।
यस सर। क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन है किसके लिए है, मीन से स्टार्ट होने के लिए है कि एक्सट्रीम से स्टार्ट होने के लिए। तो अभी जो मैंने इक्वेशन लिखा है वो मीन से स्टार्ट होने के लिए, मीन पोजीशन से। क्लियर है? यस सर। चलिए अब आगे देखते हैं। यस अब आगे देखते हैं। अब मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -6। सर अभी आप पूछेंगे सर व्हाट इज द कांस्टेंट हियर, तो एफ इक्वल टू -kx, हियर k इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट इतना समझ में आया? हियर k इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया, जो मैंने ये बेसिक डिफिनेशन बताया था उसको मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूं कि F जो होता है F इक्वल टू -kx, यार K इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, यूनिट सब कुछ पूछेगा। तो K का यूनिट क्या होगा बताइए, स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट? मीटर। बताइए। ओ आई एम सॉरी, इधर लाइट चली गई। बताइए स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या होगा यूनिट? बताओ ना, सो कॉमन सेंस लगाओ ना। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? F अपॉन x, न्यूटन मीटर। न्यूटन अपॉन मीटर, क्योंकि F का न्यूटन हो गया और x का मीटर हो गया, तो न्यूटन मीटर। क्लियर है? यस सर। चलिए यस सर। अब आगे और देखते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया, अब आगे देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर कोई बॉडी यहां से स्टार्ट हुआ, मीन पे आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर मीन पे आ गया, अभी यहाँ आया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर आ गया, तो जो टाइम लगा उसको क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, बिकॉज एक साइकिल कंप्लीट हो गया। वेव ऊपर था, बॉल ऊपर था, मीन पे आया, मीन से एक्सट्रीम बॉटम पे आया, फिर मीन पे आया, मींस एक साइकिल कंप्लीट हो गया। एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। इसलिए टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, जब कंप्लीट वन साइकिल बोलते हैं उसका मतलब बता दिया क्या? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। तो वन साइकिल का मतलब क्या हुआ? टू एनी पोजीशन। अगर मीन से स्टार्ट करते हैं तो मीन से टॉप एक्सट्रीम, अगेन मीन, बॉटम एक्सट्रीम, अगेन मीन। अगर मैं एक्सट्रीम से स्टार्ट करता हूँ, अपर एक्सट्रीम से, अपर एक्सट्रीम से स्टार्ट करता हूँ, अपर एक्सट्रीम से पहले मीन, लोअर एक्सट्रीम, मीन, अपर एक्सट्रीम, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गया? यस सर। सर ये पूरा नहीं हुआ ना फिर? हाँ, ये इधर आपने अपर एक्सट्रीम से फिर मीन, फिर लोअर एक्सट्रीम, फिर वापस मीन पे रुक गया ना? नहीं नहीं, वो एक्चुअली मैं थोड़ा सा एक्सट्रीम से स्टार्ट हो, पूरा साइकिल कंप्लीट फिर से बता रहा हूँ, सुन लो। फ्लो में कुछ कम बोल दिया होगा, मुझे नहीं मालूम, फिर से फाइनल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मीन से स्टार्ट हुआ, फाइनल सुनो, फाइनल पीछे का भूल जाओ। मीन से स्टार्ट किया, मीन से पहले ऊपर गया, ठीक है, एंगल से करते हैं, एंगल से भी आपको समझ में आएगा। देखो जब ऊपर गए कितना एंगल चेंज हुआ? 90। ऊपर पहुंच गए, मीन से स्टार्ट हुए, ऊपर पहुंच गए, 90 चेंज हुआ, प्लस फिर से 90, कहां चले गए? फिर मीन पे आ गए, प्लस 90 कहां आ गए? बॉटम पे आ गए, प्लस 90 कहां आ गए? लोअर एक्सट्रीम। नहीं रे, 4 बार सर हो गया नहीं ना, 4 बार हो गया ना। ऊपर से मीन पे, मीन से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से फिर ऊपर से ले गए ना, 4 बार 90 है ना। तो ऊपर से फिर सर। मिल पे ना। देखिए ऊपर से स्टार्ट किए, अगर ऊपर से स्टार्ट किया तो मीन 1 हो गया, 190, यहाँ से फिर नीचे आ गए 290, फिर मीन पे चले गए 390, या फिर ऊपर चले गए 490। समझ में आया? 4 बार 90। यस हाँ सर। सर। हाँ, मीन से स्टार्ट करोगे, मीन से स्टार्ट करो, मीन से स्टार्ट करो, मीन से स्टार्ट करो, ऊपर जाना है 190, ऊपर पहुंच गए, 290 फिर से मीन पे पहुंच गए, 390 फिर से नीचे चले गए, फिर से मीन पे चले गए 490। समझ में आया? यस सर। साइकिल कंप्लीट तभी होगा ना कि जहां से स्टार्ट किए फिर वहीं पहुंच गए, तभी तो साइकिल कंप्लीट होगा। यहाँ आगे अभी साइकिल नहीं हुआ, फिर से यहाँ पे आ जाएंगे तभी साइकिल होगा। वेव जो पेंडुलम है कि यहाँ से उठ के फिर यहाँ ये साइकिल नहीं हुआ, फिर से वहां पहुंच गया तभी साइकिल हुआ। समझ में आया? यस सर। तो मीन अगर इसमें पेंडुलम में देखे तो एक पॉइंट से शुरू किया, फिर मीन से दूसरा एक्सट्रीम, अभी आधा हुआ है, फिर से मीन, फिर से तीसरा एक्सट्रीम। समझ में आया? यस सर। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव का मतलब बता दिया। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इज कॉल्ड टाइम, कैपिटल T इज कॉल्ड
टाइम पीरियड कैपिटल टी। समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन अगर आ गया माय फ्रेंड, अब क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। A body is rotating with amplitude A, total displacement in time period T, capital T, in time period capital T, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? टोटल एक्सेलरेशन है क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट इन टाइम पीरियड टी क्या होगा? एक टाइम पीरियड टी में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ऑप्शन 0A 2A 4A, क्या होगा आंसर? 4A। क्वेश्चन समझ में आया आपको? 4A। नहीं सर, नहीं आया। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो ये जो बॉडी मूव कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है ऊपर नीचे ऐसे जो ऑसिलेट कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इन टाइम पीरियड कैपिटल टी, क्या होगा? 4A। 4A। नहीं 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 नहीं, 4A Sir, 2A. 0। भाई जहां से स्टार्ट हुआ बॉडी वहीं पहुंच गया कि नहीं कैपिटल टी में? यस सर। हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट start हुआ कितना ना। हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 ना? हाँ सर। हाँ सर। डिस्टेंस पूछता तो 4A हो जाता। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। यस सर। कि नहीं समझ में आया? आया। चलिए आगे आया सर। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आज मैं थोड़ा सा, अब बेसिक आपका कुछ क्लियर हो गया ऑसिलेशन के बारे में, तो आपसे क्वेश्चन पूछ के अब समझाऊंगा। अब मुझे एक बात बताओ, देखो गिनीज बुक में नाम है, परफेक्ट सर्कल है ना? हाँ सर। चलिए देखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यह कैपिटल ए है या ए है? ये ए है, कैपिटल ए नहीं मतलब ए है, एम्पलीट्यूड है। कोई एक बॉडी है जो 1 सेकेंड लिया है, 1 सेकेंड टू रीच हाफ ऑफ द डिस्टेंस। मान लो एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते थे, मान लेते हैं एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ, हाफ डिस्टेंस आने में 1 सेकेंड लगा। तो हाफ से आगे ये फर्स्ट हाफ में अगर 1 सेकेंड लगा, इसमें अगर 1 सेकेंड लगा, 1 सेकेंड, तो सेकेंड हाफ में कितना लगेगा? 1 सेकेंड से ज्यादा लगेगा, 1 सेकेंड लगेगा, 1 सेकेंड से कम लगेगा? सेकेंड हाफ पूरा करने में कम लगेगा। कम लगेगा कम लगेगा? सर। हाफ सेकंड ही लगेगा उतना ही लगेगा या कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? सर। उतना ही लगेगा सर। उतना ही नहीं लगेगा वही उतना ही नहीं लगेगा। ये एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। जैसे जैसे नीचे आ रहा है उसका वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। क्या है? ऊपर वेलोसिटी कितना था? ऊपर वेलोसिटी 0 था ना, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 था, नीचे वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया, वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। मतलब फर्स्ट हाफ में कम वेलोसिटी था, सेकंड हाफ में ज्यादा वेलोसिटी है, तो कम टाइम लेगा ना, 1 सेकंड से कम लेगा। कितना लेगा मुझे मालूम नहीं, कैलकुलेट करने का चीज है, बट कम लेगा। हो सकता है वो इससे कम लगे, 0.95 सेकंड लग जाए, 0.5 लग जाए, कुछ भी लगे, मतलब कम लगेगा, ये डेफिनेटली है। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। इज इट क्लियर? यस सर। तो आप ध्यान रखिए कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है। आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सिंपली सीधे जितना हाफ ऊपर हाफ उतना ही नीचे हाफ, ऐसा नहीं, एक्सेलरेटेड मोशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। चलिए अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं। मान लो आप बनाएंगे, मान लो कि एम्पलीट्यूड 4 है। एम्पलीट्यूड कितना है? 4 मीटर। एम्पलीट्यूड रेडियस की तरह होता है, ध्यान रखना, डायमीटर की तरह नहीं। तो एम्पलीट्यूड 4 मीटर, ऑलराइट। एक बॉडी एसएचएम कर रहा है, एक बॉडी जो है एसएचएम कर रहा है, एसएचएम है, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक है? यस सर। मुझे बतलाइए, इसका मैंने आपको दे दिया कि इसका टाइम पीरियड जो है वह 2 सेकेंड है। टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकेंड है। तो मुझे बताइए 0.5 सेकेंड में बॉडी कहाँ पे होगा? अगर बॉडी मीन से स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट मीन से हो रहा है। बॉडी अगर मूव करना मीन से स्टार्ट हो रहा है तो 0.5 सेकेंड के बाद बॉडी कहाँ पे होगा बताइए?
सर एक्सट्रीम पे। करिए करिए। रेडियस 4 है ना सर? रेडियस इसको मत बोलिए, इसको एम्पलीट्यूड बोला कीजिए। एम्पलीट्यूड, हाँ एम्पलीट्यूड 4। एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पे सर। कैसे 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 कैसे? एक्सट्रीम पे सर एक पूरा साइकिल करने का 16 करें। यस कैसे? देखो देखो, इसका मान लो एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा दिया हुआ है, मान लो 2 रेडियन पर सेकंड मान लेते हैं। ऐसे मैं निकाल सकता हूँ, दिया क्यों हुआ, निकालो इसको। सबसे पहले ओमेगा निकालो। ओमेगा ओमेगा कैसे निकलेगा बताओ मुझे, इसका ओमेगा कैसे निकलेगा? इस क्वेश्चन में पहले ओमेगा निकालो, इसका ओमेगा निकालो, क्योंकि आप पढ़े हैं ना x इक्वल टू a sin ओमेगा t। हाउ टू कैलकुलेट ओमेगा? इस क्वेश्चन से ओमेगा निकालिए। सबसे पहले मान लो क्वेश्चन यही है, ओमेगा निकालना क्वेश्चन है। क्या होगा ओमेगा? T/2। हाँ, ओमेगा क्या होता है पहले बताओ, ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है? एंगुलर वेलोसिटी होता है कितने टाइम में कितना एंगल हुआ, मतलब थीटा अपॉन टी होता है ना। हाँ कितने सर। टाइम में, अब इसमें दिया हुआ है ना कि क्या दिया हुआ है कि 2 सेकंड में वो कितना एंगल ट्रेवल करता है, 2 सेकंड में कितना एंगल ट्रेवल करता है? 360। 360 यह दिया हुआ है, तो ओमेगा निकल जाएगा कि नहीं? हाँ हाँ, तो 360 को क्या लिख सकते हैं, पाई। तो पाई अपॉन 2 इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा क्या है? पाई अपॉन 2। मालूम पड़ा ना, 2 सेकेंड टाइम। 2 पाई ना सर? अच्छा सॉरी, 2 पाई, सर सॉरी 360 को 3 पाई। ओमेगा इक्वल टू पाई होगा, ओमेगा इक्वल टू पाई होगा, समझ में आया? 180, हाँ। ओमेगा इक्वल टू सर पाई, ओमेगा का एक और फॉर्मूला होता है ना? यही फार्मूला है, उसी को फार्मूला क्या 2 पाई एफ होता है। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, यही तो हुआ 2 पाई एफ। हाँ सर यही। सर 360 को 3 पाई लेना। मैं आपको हाँ, फंडामेंटल से समझा दिया, मैं आपको सर, फंडामेंटल से समझा दिया कि कैसे अंदाज लगाएंगे। थीटा अपॉन टाइम होता है, तो थीटा टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो टाइम पीरियड इक्वल 2 पाई एफ कर सकते हो। समझ में आया? चलो, Yes, ओमेगा इक्वल टू yes, यहाँ sir. पाई हो गया। हाँ सर। अब डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन था आपका कि 0.5 सेकंड में बॉडी कहाँ पे होगा, मतलब मुझे एक्स निकालना है। ए मालूम है मुझे 2 सेकंड, ए एम्पलीट्यूड, सॉरी एम्पलीट्यूड 2 सेकंड नहीं है, सॉरी एम्पलीट्यूड है 4 मीटर 4 साइन। ओमेगा कितना है? पाई। और टाइम कितना है? 0.5 ना। यस सर। टाइम 0.5 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं, पाई/2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं? नहीं। इसका वैल्यू निकालो। साइन पाई/2 कितना होगा? पाई/2 मतलब 90। साइन 90 कितना होता है? 1। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 4। एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 4। मतलब बॉडी कहाँ पे है? 4 पे है। 4 मतलब बॉडी एक्सट्रीम पे है। समझ में आया? यस सर। हाँ एक्सट्रीम पे। तो कैसे निकाला, समझ में आया? हाँ सर। इसी क्वेश्चन को थोड़ा, हाँ तो पहले आप आंसर दे दिए, सही हो गया, कैसे निकाल। चलो अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। सेम क्वेश्चन है, टाइम इक्वल टू 0.25 है। अब निकालो। सर दूसरा मैथड से निकाला मैंने तो। क्या? इसको सर सिर्फ ऐसा, मतलब 2 सेकंड में है ना, हाँ, तो अब निकाल टोटल सकते। डिस्प्लेसमेंट। आई गॉट इट। हाँ आप क्या कर रहे हैं? 1/4 कर दिया और निकाल हाँ लिए। सर। लेकिन आप हाँ। निकालना सीखना इसलिए जरूरी है। आप 0.25 मीटर पे कैसे निकालेंगे? आप कैसे निकालेंगे? निकालिए, आप कैसे ये निकालेंगे? नहीं निकाला सर। हाँ, अब अगर 1/8 कर दिए ना तो गलत हो जाएगा। अब अगर सोचोगे कि इसका बाई 2 हो गया तो 1/8 कर देते हैं, मतलब बॉडी यहाँ पे हाफ में है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो 1/8 नहीं होगा, तो इसलिए मैंने बनाना सिखाया। आपका आईक्यू ठीक चला है, आप डायरेक्टली आंसर दे सकते थे, क्योंकि वहां 0.5 था। 1/4 टाइम का आईक्यू चलेगा, लेकिन 1/8 का टाइम का आईक्यू नहीं चलेगा। कैलकुलेट ऑन 0.25 मीटर, इस पर कैलकुलेट कीजिए। 2.82 मीटर। क्या? 2.82 मीटर। 2.82 मीटर। मीटर कैसे आया? तो वही एक्स इज इक्वल एम्पलीट्यूड 4 है। हाँ, फिर से उसी तरह निकालेंगे। मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। एम्पलीट्यूड मालूम है 4,
साइन ओमेगा कितना है, कितना निकाला था, पाई ना। 90। हाँ पाई। हाँ, और बस क्या और करेंगे, यहाँ इसको टाइम जो है 0.25 है, 0.25 मीटर का मतलब क्या हुआ, 1/4 मीटर हुआ कि नहीं, 1/4। जीरो हाँ पॉइंट यस तो पाई/4 हो जाएगा। 4 मीटर। तो x निकालने के लिए पाई/4 इंटू साइन पाई/4 मतलब 45, 45 साइन 45 कितना होता है, 45 1/√2। 1/2 1/√2। 1/√2 कितना आ गया, कैलकुलेट करो कितना आ गया, इतना आ रहा है क्या। 2√2। हाँ सर, हाँ, √2 अब की देखो वैल्यू अब करके आता है वो। देखो बेसिक आईक्यू से कितना होना चाहिए था, आप देखो ध्यान से, बेसिक आईक्यू से कितना होना चाहिए था, 1/8 मीटर मतलब 4/8, 1/2 मीटर होना चाहिए था ना, यस हाँ सर। सर 0.5 मीटर होना चाहिए था ना, बट कितना है 2√2 मीटर, समझ में आ रहा है। यस सर यस सर। हाँ सर। सॉरी, थोड़ा नहीं इतना थोड़ी होना चाहिए था, कॉमन सेंस कितना होना चाहिए था, तो कितना टाइम ट्रेवल कर रहा है, 4 4 8 4 12 16 मीटर ट्रेवल कर रहा है ना, कितना टाइम में, 2 मीटर में 2 हाँ सेकंड में, 2 नहीं सेकंड में, तो आधा कितना में करेगा, पहले आधा हाँ कितना में सर करेगा, सर 8 आपका में। आवाज अटक रहा है सर। बात तो लग रहा है क्या, चलो हेलो आईक्यू नहीं लगाना है इस जगह, समझ में आया ना, सब जगह काम नहीं करेगा, इसलिए फार्मूला सही सर बनाना आपका है। आवाज अटक रहा है सर। 1 सेकंड 1 सर आवाज अटक रही है। 1 सेकंड 1 सेकंड। क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन बनाना सीखे कि नहीं, हाँ सर ऑलराइट 1 सेकंड, ये क्या हो गया, हैंग हो गया क्या, 1 सेकंड, आवाज आ रही है मेरी, हाँ सर। हाँ सर आ रही है सर। कर्सर काम नहीं कर रहा है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। हाँ, तो इतना क्लियर है ना, हाँ सर। वन सेकंड। हाँ, तो इस तरह का न्यूमेरिकल आपको आएगा, बना देंगे। यस सर चलिए आगे देखते हैं। यस सर। टेल मी, फिर से क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, टेल मी, इसका टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड फिर से सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2 सेकेंड, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड भी दे रहा हूँ उतना ही, पहले 4 मीटर दिया था ना, कितना 2 मीटर दिया था, 2 मीटर 4 मीटर चार। दिया था। चलो 4 सेम दे दिया देता था, हूँ, 4 मीटर। सेम दे देता हूँ, टाइम पीरियड दे दिया, एम्पलीट्यूड दे दिया, अब क्या बचा, कुछ भी नहीं, ठीक है। मान लो मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, कहीं से मान लो, मुझे बताओ वेलोसिटी एट टाइम इजकल टू 0.5 मीटर, जल्दी, सॉरी 0.5 सेकेंड, वेलोसिटी क्या होगा 0.5 सेकेंड, जल्दी बताइए। Do it fast. हो गया, अब तक हो जाना चाहिए था, बहुत इजी है। चलिए देखते हैं क्यों नहीं हुआ, मुझे मालूम नहीं, अब तक हो जाना चाहिए था। क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, ए ओमेगा कोस होता है ना, ओमेगा टी। होता है ना, यस सर। सर सबसे पहले ओमेगा निकालेंगे, ओमेगा क्या होगा,
360 ओमेगा क्या होगा? तो दिया हुआ है, फिर से निकालना सीखेंगे, दिया हुआ है टाइम पीरियड 2 सेकेंड, इसका मतलब 360 डिग्री मतलब 2 पाई डिग्री 2 सेकेंड में हो रहा है, यही हो रहा है ना, तो ओमेगा हो गया पाई। मैं फिर से इसलिए बता रहा हूँ कि अगर किसी को नहीं समझ में आएगा समझ में आ जाएगा। ओमेगा हो गया पाई, समझ में आया? हाँ सर, आपने मीन से दिया ना? कहीं से भी दिया, 1 मिनट के लिए भूल जाओ, मीन से दिया मैंने, इसलिए तो cos ओमेगा टी लिया, ठीक है? जी सर। हाँ, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ध्यान दीजिए। तो चलो ए एम्पलीट्यूड, अब इसमें पुट करो, ए एम्पलीट्यूड कितना है? 4। ओमेगा कितना है? पाई। कॉस ओमेगा कितना है? ओमेगा कितना है यहाँ? पाई। एंड टी कितना है? टाइम 0.5, 1/2 0.5 वेलोसिटी। अब मुझे बताइए cos 90 कितना होता है? cos 90 is 1 1 क्या 1 पहले जीरो, जा सर। करके ट्रिको का याद करो। जीरो सर, इस जीरो। बार मैंने बता दिया, जीरो जीरो देखो ये ग्राफ यहाँ, जीरो इस बार बता दिया कितना होगा? cos 90 देखो, cos का 90 देखो, 0 हो गया ना? 1 1 0 0 यस सर जीरो सर। 0, जीरो जीरो ये 0 हो गया, या तो कुछ भी सब पूरा 0 हो गया, तो वेलोसिटी कितना हो गया? 0 हो गया कि नहीं? अब थोड़ा देर पहले आपने निकाला था कि डिस्प्लेसमेंट था, थोड़ा देर पहले आपने निकाला था डिस्प्लेसमेंट 0.5 सेकेंड में, डिस्प्लेसमेंट बॉडी यहाँ पे था ना? तो इस टाइम पे हमें मालूम है ऐसे भी वेलोसिटी 0 होता है, तो हम निकाल लिए। अब फिर से वही निकालो, 0.25 सेकेंड में निकालो, सेम क्वेश्चन 0.25 सेकेंड में निकालो, वेलोसिटी एट 0.25 सेकेंड निकालो, 0.25 सेकेंड, जल्दी निकालो वेलोसिटी एट 0.25 सेकेंड, जल्दी। रूट 2 पाई हाँ, सर, 2 पाई रूट 2 पाई रूट 2 देखते हैं, चलिए। तो क्या था वेलोसिटी? ए ओमेगा cos ओमेगा टी। अब देखते हैं ए कितना है एम्पलीट्यूड? बराबर है भाई। माइक म्यूट कर लो। म्यूट कर रहे। ए कितना है? एम्पलीट्यूड कितना है? 4। ओमेगा कितना है? पाई, हम जानते हैं ओमेगा पाई आया था ना? यस सर, आया था। तो 4 पाई हो गया cos ओमेगा पाई, और टाइम कितना है? 1/4, तब cos बाई 4। cos 45 क्या होता है? 1 अपन रूट 2 1 अपॉन रूट, तो 1 अपॉन रूट 2 होता है, तो 4 अपॉन रूट 2 हो जाएगा वेलोसिटी। जी सर। हाँ सर, वैल्यू निकाल लो। तो मतलब 2 अभी पाई रूट बॉडी 2 किस पोजीशन पे था, तो कहाँ वेलोसिटी था? पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना सीख गया, फिर वेलोसिटी, उस पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट भी मालूम, उस पोजीशन पे मालूम पड़ेगा बॉडी कहाँ पे है इस टाइम पे, और फिर वेलोसिटी वहां पे कहाँ कितना होगा मालूम पड़ गया। इस तरह से आप एक्सेलरेशन भी तो निकाल सकते हैं। यार आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो। आप इस तरह से एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। कॉन्फिडेंस मालूम पड़ा एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? यस सर। वेरी गुड। फिर से इसी तरह एक्सेलरेशन का इक्वेशन में निकालो, सब वैल्यू पुट करो। चलो इस केस में मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन एट द एक्सट्रीम निकालो। क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया, क्या दिया हुआ है? ओमेगा दिया हुआ, क्वेश्चन में रब कर देता हूँ। टाइम पीरियड 2 सेकेंड दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है कितना? एम्पलीट्यूड 4 मीटर दिया हुआ है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है, या तो यह पूछ दिया या तो पूछ दिया एक्सेलरेशन एट द एक्सट्रीम। यहाँ पे दोनों तो एक ही होगा ना, क्योंकि ए मैक्सिमम ही तो यहाँ पे होता है, तो ए मैक्स पूछ देगा तो कितना होगा, या तो यहाँ पे पूछ दिया तो कितना होगा एक्सेलरेशन, बताओ। एक्सेलरेशन एट द एक्सट्रीम टॉप पूछ दिया या ए मैक्स पूछ दिया, दोनों बराबर होगा, और कितना होगा बताइए जल्दी जल्दी, डू इट फास्ट। डू इट फास्ट। डू इट फास्ट। अरे अब तो हो जाना चाहिए था। क्या होता है फॉर्मूला ए मैक्स का? यस एनीबॉडी, व्हाट इज ए मैक्स? माइनस ओमेगा स्क्वायर। हाँ, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ना रे।
ए ओमेगा स्क्वायर। ए ओमेगा स्क्वायर होता है ना। दिक्कत क्या है, ए मालूम मुझे एम्पलीट्यूड 4, ओमेगा मुझे मालूम है पाई, 4 पाई स्क्वायर। समझ में आया एक्सेलरेशन? हाँ सर। इतना 1 सेकंड का काम है, कितना सेकंड लगा मुझे 4 पाई स्क्वायर लिखने में, आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है? होता है ना। ए मैक्स का वैल्यू मैंने क्या बतलाया है, देखो चेक करो नोटबुक, यस सर। लिखा हुआ है कि नहीं, ए ओमेगा स्क्वायर आर, सॉरी ए ओमेगा स्क्वायर लिखा है ना। हाँ सर। एक्सेलरेशन क्या था, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, यही था ना। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ए मैक्स क्या होगा, ए मैक्स क्या होगा जब साइन ओमेगा टी 1 हो जाए, मतलब ए ओमेगा स्क्वायर होगा कि नहीं एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन है, ये एम्पलीट्यूड है, याद रखना। समझ में आया? डाउट है तो पूछ लो ना यार, कुछ बोलोगे। नो समझ सर, गया, नो डाउट। वेरी गुड वेरी गुड। सर, अब बताओ ए मिनिमम कितना होगा, एक्सेलरेशन मिनिमम, ए मिनिमम कितना होगा? 0। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ऐसे ही मुझे जल्दी से आंसर चाहिए। वेरी गुड, इतना फंडामेंटल पढ़ाया है आपको। अब तो आपको दिमाग में ऑसिलेशन होना चाहिए, बॉडी यहाँ है वहां है, ये टाइम पीरियड है, ये आपको तो दिखना चाहिए यार। सर मिनिमम पूछ रहे हैं, कहाँ पे होगा जब मिनिमम है, जब एक्सेलरेशन 0 है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जल्दी बताओ। जब एक्सेलरेशन 0 है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक्स। 0। वेरी गुड एक्सीलेंट। 0 क्यों सर, 0 कहाँ पे होगा सर, आपने पढ़ाया था मेन पोजीशन पे 0 होगा, मेन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। आपको तो दिमाग, आपको इतना बढ़िया मैंने पढ़ाया है कि दिमाग में दिखना चाहिए। एसएचएम भाई यहाँ पे सर पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, ऐसा पूछ रहे हैं, समझ में आया कि नहीं? यस सर। वो 0 होगा जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा तो डिस्प्लेसमेंट, सब मैंने करा दिया आपको। समझ में आया माय फ्रेंड? यस सर। सर आया। हाँ। यस सर। अब हम सर लोग आगे अपलोड भी कर दो जल्दी, क्या बोल रहे हैं? ये लेक्चर अपलोड कर दो। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है ना, कर देंगे कर दे। अभी आप एंजॉय करते रहिए, मैं बार बार पढ़ाऊंगा रे, एक बार पढ़ा के थोड़ी जान छोड़ूंगा। ऑसिलेशन में पहले भी पढ़ा चुका हूँ, फिर से पढ़ा रहा हूँ। समझ में आया? मेरा काम कुछ और थोड़ी है, मैं घूम फिर के आऊंगा, पढ़ाता रहूंगा, खत्म होगा फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक है? यस सर। तो आप बस पढ़ते रहो, डेली कोशिश करो आने का, आप बस आते रहो, समझते रहो, एंजॉय करते रहो। चलो अब एनर्जी भी देखेंगे, एनर्जी नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे, थोड़ा और क्वेश्चन ही कर लेते हैं। चलो इस तरह क्वेश्चंस कर लिया, आप बीच में कहीं एक्सेलरेशन निकालना होगा वो भी निकाल लेंगे, ठीक है? यस सर। अब मैं आपको सर एक अब मान लो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, यह डिस्प्लेसमेंट किस टाइम पे, वो भी निकाल लेंगे। मान लो यह एम्पलीट्यूड है 4 मीटर, जब x इक्वल टू 2 मीटर है, x इक्वल टू 2 मीटर मतलब बॉडी जब यहाँ पे है, बीच में है, तो कितने टाइम के बाद यह डिस्प्लेसमेंट होगा, यह क्वेश्चन पूछ दिया। बना लेंगे ना, बना लेंगे ना? फिर से बता क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट दे दिया, x दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, पूछ रहा है कि बॉडी इस पोजीशन पे 2 मीटर की दूरी पे किस टाइम के बाद है। उल्टा, पहले टाइम दे दिया, डिस्प्लेसमेंट पूछा, अब डिस्प्लेसमेंट दे दिया, टाइम पूछा, ऐसा भी तो कर सकता है। चलो इसको तुम लोग निकाल के, हाँ इसको निकाल के रखना, इसको निकाल के देखिएगा। 8 बजे से आपका केमिस्ट्री का क्लास है, पता है ना? यू हैव केमिस्ट्री लेक्चर फ्रॉम 8 o'clock, उसको एंजॉय कीजिए। इस तरह क्वेश्चन खुद से करिएगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट दे दिया 2 मीटर, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी। अब ए कितना है, 4 मीटर, साइन ओमेगा कितना है, पाई टी इक्वल टू 2, तो साइन पाई टी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना? हाँ। तो साइन का वैल्यू पाई टी, साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है? साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है? 30 मतलब 30 का मतलब क्या हो गया, π/6। यस सर। 30 मतलब π/6 होगा ना, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ, ओमेगा टी इक्वल टू π/6, हियर ओमेगा इज पाई, तो पाई टी इक्वल टू π/6, इसलिए टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/6 सेकेंड।
ये मालूम पड़ा, कुछ हवा लगा? यस सर। चलो खुद से बनाना, खुद से इसको बनाना, अपने खुद से बनाना इस क्वेश्चन को, नहीं तो कल फिर से कराऊंगा, ठीक है? यस सर। यस सर। हाँ, थैंक यू। अपलोड कर दो सर लेक्चर। ऑल राइट, ठीक है इसको सर। अपलोड कर देता हूँ। ऑल राइट, इसको अपलोड जय हिंद सर। जय हिंद, इसको अपलोड जय हिंद सर, जय महाराष्ट्र। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय जय हिंद। महाराष्ट्र। जय हिंद सर। जय हिंद सर, जय भारत।